नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर प्रभात कुमार गुप्ता पशु चिकित्सक हूँ। और आप लोगों की इस समय वर्तमान में बहुत बड़ी समस्या जो आई हुई है गायों में, लंपी स्किन डिजीज़, जिसे आप जान रहे हैं। नोड्यूल्स बन जाते हैं, गांठें बन जाती हैं, शरीर पे ढेले जैसे नज़र आते हैं। तो इस बीमारी के क्या लक्षण होते हैं और ये बीमारी कहाँ से आई, इसकी आज एक छोटी सी जानकारी आपको देता हूँ। लंपी स्किन डिजीज़, लंप का मीन्स होता है ढेला। तो लंपी स्किन डिजीज़ मतलब ढेलेदार खाल की बीमारी। जो ढेलेदार खाल की बीमारी है, ये पुराने समय में आपने चेचक सुना होगा। तो ये चेचक की तरह ही, चेचक के परिवार का ही जो है एक वायरस है, और उससे ये बीमारी होती है। ये बहुत ही संक्रामक रोग है और ये पशुओं का संचारी रोग है। एक्चुअली ये वेक्टर बॉर्न डिजीज़ है। वेक्टर का मतलब होता है कि जो हमारे कीट पतंगे होते हैं, मक्खी मच्छर होते हैं, उनसे होने वाली बीमारी। तो इसकी पहचान के रूप में आपने अक्सर देखा होगा, गायों पे छोटी छोटी गांठें बनती हैं, तेज़ बुखार आता है, नाक से जो है एक श्राप सा आता है, नाक आती है उसकी, और साथ ही साथ जो है आँखों से पानी आता है। किसी किसी पशुओं में जो गांठें फूट जाती हैं तो पैरों से सूजन आ जाती है। और जब ये गांठें फूट जाती हैं, या कोई कौवा वगैरह या कोई अन्य जीव जो है इस पर चिड़िया चोंच मारती है और साथ में इसमें कीड़े पड़ जाते हैं, तो ये गायों के लिए बहुत ही दुखद और बहुत ही पीड़ादायक रोग होता है। तो ये तो एक इसका छोटा सा रूपरेखा हुई। आगे के बारे में बताना चाहता हूँ कि ये जो, जैसा कि मैंने बताया आपको कि ये पॉक्स परिवार का रोग है, और ये जो है इसका नीडलिंग पॉक्स वायरस, नीडलिंग पॉक्स वायरस इसका नाम है, जो वायरस का नाम है। और साथ ही साथ ये बकरी चेचक या कैप्री पॉक्स फैमिली का जो है वायरस है। ये वायरस जो है डीएनए नस्ल का है। दो तरीके के वायरस होते हैं, डीएनए और आरएनए। तो ये डीएनए नस्ल का वायरस, मतलब डीएनए टाइप का वायरस है। और साथ ही साथ जो है, अगर इसको देखा जाए तो ये सबसे पहले जो है 1929 में रिपोर्ट हुआ था नैरोबी में, कीनिया में। और इसके अलावा ये सब सहारा रीजन, सब सहारा जो सहारा मरुस्थल है उसके पास, विशेष रूप से मिस्र देश में ये जो है वायरस पशुओं में बहुत देखा गया है। इज़राइल में भी इसके कुछ आउटब्रेक्स होते हैं, पर ज़्यादा मात्रा वो कंट्रोल वहाँ पे हो जाता है। और साथ ही साथ ये जो है कीनिया देश में भी इसके एक छोटी फॉर्म पाई जाती है। तो इस तरीके से ये एक छोटा सा इसका परिचय है। और आपको विशेष रूप से ये जानकारी देनी है कि ये तो इसके मैंने आपको एक बताया कि इसकी रूपरेखा कैसी है, किस परिवार का है ये। और इससे बचाव के लिए हमको सबसे पहले मक्खी मच्छर से बचाव बहुत ज़रूरी है। अपने जानवर जहाँ पे बांधते हैं वहाँ पर साफ़ सफाई की बहुत ज़रूरत है, जिससे कि कोई भी कीट पतंगे, मक्खी मच्छर वहाँ पर ना आए। और साथ ही साथ जहाँ पर हम लोग अपने पशु को बांधते हैं उसकी अच्छी तरीके से फिनाइल से, सोडियम हाइपोक्लोराइट से एक साफ़ सफाई हमको करनी चाहिए। और बीमार पशुओं को हम आवागमन उसका हमें रोक देना चाहिए। बीमार पशुओं को नहीं आने देना है। यदि हमारे यहाँ झाड़ियाँ वगैरह हैं, तो हम झाड़ियों के पास अपने पशुओं को ना बांधें। और अपने पशु को, यदि हमको लगता है कि इस तरीके का कोई रोग है हमारे पशु को या गौवंश को, तो निकटतम पशु चिकित्सालय पर संपर्क करें। इसमें आप कुछ एक आवश्यक रूप से, जैसे बाह्य परजीवियों से रोकने की दवा है, उसे आप लगा सकते हैं।
और आइवरमेक्टिन या डोरामेक्टिन के इंजेक्शंस लगवा सकते हैं। थैंक यू। तो मित्रों, ये मेरा पहला वीडियो है पशुपालन से संबंधित, जिसे मैं YouTube पे अपलोड कर रहा हूँ। और आपसे निवेदन है कि अगर आपको मेरी जानकारी, दी हुई जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, ताकि हमारे जो अन्य गौवंश हैं, हमारे और पशुपालक हैं, उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। नमस्कार।